अचानक ऐसा क्या हुआ कि मिस्टर ट्रंप को ऐसा लगने लगा कि पूरी दुनिया अमेरिका को लूट रही है। ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही नारा दिया अमेरिका फर्स्ट। क्या डिफरेंसेस है टैरिफ और रेसिप्रोकल टैरिफ में, कितने देशों पर लगा है और क्यों? इस टैरिफ से ज्वेलरी महंगी होगी या झींगा? आइए इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं संपन्न भारत, मैं नीरज द्विवेदी। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए जब चुनावी रैलियां की तो उन्होंने कई चुनावी वादे किए और राष्ट्रपति बनने के पहले दिन ही उन्होंने कई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किया और साइन करने के साथ ही पूरी दुनिया में अमेरिका फर्स्ट की नीति को जहां जमीन पर उतारा, वहीं लोगों को यह बताया भी कि उन्होंने जो भी चुनावी वादे किए हैं उन्हें वो हर कीमत पर पूरा करेंगे। वैसे चुनावी वादों की बात हुई तो याद आया कि बीजेपी ने भी वादा पूरा करने की कस्में खा रखी हैं, जैसे राम मंदिर, 370, 3 तलाक, संभल, वक्फ और न जाने क्या क्या। खैर, बात अमेरिका की हो रही थी। डोनाल्ड ट्रंप ने इसी नीति पर काम करते हुए उन्होंने बीते गुरुवार को भारत समेत 60 से अधिक देशों पर पारस्परिक शुल्क यानी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया। A short time from now, we are going to be changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America, and we will restore the name of a great president, William McKinley, to Mount McKinley, where it should be and where it belongs. अमेरिकन राष्ट्रपति का मानना है कि दुनिया अमेरिका को कई वर्षों से लूट रही है और अब समय आ गया है कि हम इस लूट को कम करें। इसलिए हम दुनिया के कई देशों पर टैरिफ लगा रहे हैं। जब वो यह सब अनाउंस कर रहे थे तो उनके हाथ में एक बोर्ड था जिसमें दुनिया के देशों से अमेरिका के प्रोडक्ट पर लगने वाले टैरिफ और अमेरिका द्वारा उन देशों पर लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ के मेंशन थे। India, very tough, very tough. The Prime Minister just left. He's a great friend of mine, but I said, you're a friend of mine, but you're not treating us right. They charge us 52%. You have to understand, we charge them almost nothing for years and years and decades, and it was only 7 years ago when फिलहाल अमेरिका ने भारत पर 26% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है, जबकि चीन पर 34, थाईलैंड पर 36, बांग्लादेश पर 37, इंडोनेशिया पर 32, वियतनाम पर 46 और कंबोडिया पर 49 का टैरिफ लगाया है। यह देश अमेरिका को इलेक्ट्रॉनिक, जेम्स एंड ज्वेलरी, गारमेंट, खिलौने, केमिकल, लेदर आइटम का निर्यात करते हैं। अब बात करते हैं इन रेसिप्रोकल टैरिफ का भारत और अन्य देशों पर क्या इंपैक्ट होगा। अगर भारत की बात करें तो अब भारत अमेरिका को मेनली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ऑटोमोबाइल, फार्मा केमिकल, ज्वेलरी एंड मेडिकल इक्विपमेंट, लेदर आइटम, टेक्सटाइल का निर्यात करता है, जिसमें मैक्सिमम परसेंटेज फार्मा एंड केमिकल का है, जो कि 18.4% का है। बीते गुरुवार को भारत पर लगाए गए 26% टैरिफ में फार्मा, सेमीकंडक्टर, तांबा और फ्यूल प्रोडक्ट को इंक्लूड नहीं किया गया है, लेकिन अमेरिका राष्ट्रपति का कहना है कि जल्द ही फार्मा और सेमीकंडक्टर सेक्टर पर भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया जाएगा। उनका मानना है कि अमेरिका भारत से आने वाली मेडिसिन पर कोई शुल्क नहीं लगाता, लेकिन भारत अमेरिकन दवाओं पर 10% का टैरिफ लगाता है। इसलिए भारतीय दवाओं पर अमेरिका का शुल्क लगाना जायज है। भारत की फार्मा एक्सपोर्ट की बात करें तो भारत का कुल फार्मा एक्सपोर्ट सालाना $30 अरब का है, जिसमें $10 अरब अमेरिका में एक्सपोर्ट किया जाता है। अमेरिका को एक्सपोर्ट की जाने वाली मैक्सिमम दवाइयां जेनरिक मेडिसिन होती हैं। इसके साथ साथ सेमीकंडक्टर पर टैरिफ लगाने की बात पर उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर पर यदि टैरिफ लगाया जाता है तो ताइवान की कंपनी भारत की जगह अमेरिका में आके सेमीकंडक्टर चिप बनाएगी, जिससे अमेरिका में मैन्युफैक्चर सेक्टर की ग्रोथ होगी। कुल मिलाकर देखें तो यह रेसिप्रोकल टैरिफ की नीति अमेरिका फर्स्ट की नीति को कहीं न कहीं पॉजिटिव सोच देती है और इसका मुख्य उद्देश्य अमेरिका को एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में डेवलप करना है। आइए जानते हैं क्या है टैरिफ और रेसिप्रोकल टैरिफ। जब कोई देश दूसरे देश से इंपोर्ट होने वाली वस्तुओं पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है तो उसे हम टैरिफ कहते हैं, जबकि रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब है कि जब कोई देश अपने ट्रेड इम्बैलेंस को सुधारने के लिए किसी देश पर उतना ही टैरिफ लगाता है जितना कि दूसरा देश उस पर लगाता है। आइए जानते हैं इन रेसिप्रोकल टैरिफ का दुनिया के देशों पर और उसके साथ साथ अमेरिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अमेरिका ने दुनिया के 60 से अधिक देशों पर जब रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया तो ट्रेड वॉर की शुरुआत हो गई, जिसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट चीन पर पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले भी एल्युमिनियम, स्टील, ऑटोमोबाइल और ऑटो पार्ट्स पर अमेरिका ने सभी देशों पर 25% का टैरिफ लगा दिया।
अब रेसिप्रोकल टैरिफ से यह टैरिफ रेट्स और भी बढ़ जाएंगे, जिससे कि चीन के एक्सपोर्ट पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। अब भारत की बात करें तो वैसे रेसिप्रोकल टैरिफ से वर्तमान में कोई ज्यादा असर नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारत के कुल निर्यात का 20% अर्थात केवल 80 अरब डॉलर का निर्यात अमेरिका को होता है। SBI रिसर्च के अनुसार भारत के कुल निर्यात पर अब रेसिप्रोकल टैरिफ का इम्पैक्ट 3 से 3.5% तक की सीमित रह सकता है, जो कि मेनली टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक तथा एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट को इम्पैक्ट करता है। लेकिन भारत इस प्रभाव को कम करने के लिए दूसरे देशों के साथ होने वाले ट्रेड एग्रीमेंट अपने घरेलू बाजार में मांग को बढ़ाकर और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और प्रोसेस्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को बढ़ाकर काउंट बैलेंस भी कर सकता है। चीन की बात करें तो अमेरिका के चीन पर 34% टैरिफ लगाने पर बीजिंग ने कहा कि अमेरिका को रेसिप्रोकल टैरिफ को खत्म करना चाहिए। उसका कहना है कि अमेरिका द्वारा चीन पर या पूरी दुनिया पर जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए गए उससे नए ट्रेड वार का जन्म होगा, जो ग्लोबल सप्लाई चेन और ग्लोबल इकोनॉमी पर निगेटिव इंपैक्ट डालेगा। यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि क्या होगा, लेकिन टैरिफ की इस जंग में डेवलप और डेवलपिंग दोनों कंट्रीज को इसका इंपैक्ट झेलना पड़ेगा, जिससे ग्लोबल इकोनॉमी पर भी प्रभाव पड़ेगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप इस टैरिफ वार को कैसे देखते हैं और इसकी वजह से देश दुनिया पर क्या क्या फर्क पड़ने वाला है, कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।